Good morning, students. Today we are going to learn about the microbes in sewage treatment. Previously, we have discussed about the microbes in household products as well as in the industrial products. So वहाँ पे हमने हमारे किचन में माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल हैं प्लस इंडस्ट्रियल यानी कि लार्ज स्केल में कैसे माइक्रोब्स जो है वो हेल्पफुल हैं कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में फर्मेंटर्स यूज़ करके विच आर द लार्ज वेसल्स जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं कॉलोनीज बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स बेवरेजेस एट्सेट्रा. नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the microbes in sewage treatment. So, we know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. And a major component of this water is human excreta, जो कि मैंने यहाँ फर्स्ट स्लाइड में लिखा है सीवेज. So, the municipal wastewater is also called sewage. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. ये जो वेस्ट वाटर है इट कंटेन्स एक्चुअली माइक्रोब्स, ठीक है, विच आर पैथोजेनिक. एंड हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? This cannot be discharged into the natural water bodies like rivers and streams directly because the sewage is actually pathogenic. Okay, then before disposal, sewage is treated in the sewage treatment plants which are called STPs to make it less polluting. Less polluting बनाने के लिए हम सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में डालते हैं ताकि उसको लेस पॉल्यूट कर सके. एंड यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच in large quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plant has not increased. अब यहाँ पे बात हो गई है कि अर्बनाइजेशन जो है वो तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट ये जो सीवेज की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है. सीवेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो वेस्ट जो प्रोडक्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो कम है, ठीक है. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वेस्ट वाटर जो वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दे आर लेस इन नंबर, ठीक है, दे आर नॉट इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज. सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफनली डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन द वाटर बॉर्न डिजीजेज. सो जो अनट्रीटेड सीवेज है इट इज़ एक्चुअली डिस्चार्ज डायरेक्टली. सो क्या होगा उससे, it creates or it increase the waterborne diseases. means जो waterborne diseases हैं, जो diseases in which the water is the medium for transmitting the disease, ठीक है, वो increase हो रही है. So the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan हो गया, then Namo Gange Plan and Yamuna Action Plan, so to save these major rivers of our country. And then under these plans क्या होगा, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट. लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बनाएंगे हम, ठीक है, अंडर दीज प्लान्स, सो दैट द ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स. जो सीवेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट होने के बाद, ठीक है, ट्रीटमेंट मिलेगी उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में होके जाके उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इनटू द रिवर्स, ठीक है. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप, इट इंक्लूड्स टू स्टेजेस एक्चुअली, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है फिजिकल है, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको. देन नेक्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इट बेसिकली रिमूव द पार्टिकल, ठीक है, फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स एंड इट रिमूव्स द फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन,
ठीक है। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। और रिमूवल ऑफ द ग्रिट, अब इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ग्रिट मीन्स सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, सॉइल और स्मॉल पेबल जो है, स्टोन जो है, उसको हम रिमूव करवा देंगे थ्रू सेडिमेंटेशन। एंड देन ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट, जो भी सॉलिड जो है दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, ठीक है, जो सेटल डाउन हो गया है ना, एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट, ये सारा का सारा बैठ जाएगा यहाँ पे, और सारा का सारा जो बाकी जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनको हमने निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रो वेस्ट वाटर सीवेज एंड स्क्रीनिंग सिस्टम, ग्रिफ्ट टैंक्स, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एयरेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन एंड देन स्लज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वेस्ट वाटर को स्क्रीनिंग सिस्टम में डाल रहे हैं, जहाँ पे मैशेज हैं, बहुत सारे नेट्स हैं, ठीक है, जहाँ से जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। छोटे छोटे नेट यहाँ पे सब में लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो है जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस होगा उसको निकाल सके। देन दिस इज ग्रिफ्ट टैंक, जहाँ पे स्मॉल पैबल्स को सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है, प्राइमरी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है स्लज ट्रीटमेंट करवाई जाएगी, ठीक है, एक्टिव स्लज जिसको बोल लेंगे। सो ये स्लज जो है आगे चल के बायोगैस ट्रीटमेंट में काम आएगा, बायोगैस के लिए। ओके जी, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाने के बाद एयरेशन करवाएंगे, ठीक है, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया प्रोवाइड कराएंगे जो एरोबिक बैक्टीरिया हो, मीन्स दे कैन एक्चुअली वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। और देन स्लज इज़ फॉर्म्ड, एक्टिव स्लज, जिसको हम बायोगैस ट्रीटमेंट में हेल्प जो है हमें मिल जाएगी बायोगैस को बनाने के लिए। इस स्लज में एक्चुअली क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, मिथेनोजन, ठीक है, स्लज में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे मिथेनोजन। सो मिथेनोजन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी बायोगैस के लिए। देन उसके बाद फिर भी जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जिसको मिथेनोजन जो है जिसके साथ अटैच नहीं है, जिनके साथ वो मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, उस स्लज को, उस मटेरियल को हम एक्चुअली कहाँ यूज़ करेंगे, एज अ मैन्योर। ओके, तो पूरा का पूरा जो है हमारे पास इंतज़ाम है इसको डिस्पोज ऑफ करने का। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफिलेंट, एरेशन टैंक, एरेशन टैंक जो है जहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देन कॉन्स्टेंट एगिटेशन मीन्स स्टरेशन होगी, कॉन्स्टेंट स्टर करेंगे हम ताकि मिक्स हो जाए सारा का सारा मटेरियल विद द बैक्टीरिया। ओके, देन ग्रोथ ऑफ द एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स क्या है, हम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, एक्चुअली डाइजेस्ट कर रहे हैं मटेरियल को। तो जैसे वो डाइजेस्ट करेंगे वो कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो इस टाइप की कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, जिसको हम दोबारा से फिर से एरेशन टैंक में डाल देते हैं फॉर द डाइजेशन। एक बार उन्होंने डाइजेशन कर ली, उसके बाद हम फिर से इनको वापस एरेशन टैंक में डाल देंगे ताकि वहाँ फिर से ये अपना काम दोबारा से शुरू कर सके, डाइजेस्ट कर सके। सो कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट देन रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। अब यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको रिड्यूस कर देगा। सो व्हाट इज़ बीओडी, इट रेफर्स टू द amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। ठीक है, हम डायरेक्टली क्यों डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं इन द रिवर, बिकॉज जो बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट हो गए तो वो क्या करेंगे, वाटर का सारा ऑक्सीजन जो है यूज़ कर लेंगे
ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस वेस्ट, और बीओडी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो टू रिड्यूस दैट हम जो है ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो बीओडी यहाँ पे रिड्यूस होगी, यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दी बीओडी। देन नेक्स्ट, अब जो है सेटलमेंट होगी। ठीक है, settling tank, then sedimentation of the flocks to form activated sludge and anaerobic sludge digester large tanks। हमने जो है एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ कर लिया। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गई, फ्लॉक्स जो हैं उन्होंने एक्टिवेटेड स्लज बना दिया। देन अब क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। So anaerobic bacteria again digest the bacteria and fungi in the sludge, and production of gases that is CH4, H2S and CO2 is formed। ठीक है, यहाँ पे गैसेस की फॉर्मेशन होगी, और लास्टली जो जिसकी मैं बात कर रही थी बायोगैस, उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, सो दैट्स हाउ द बायोगैस इज़ फॉर्म्ड। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे सीवेज की ट्रीटमेंट करते हैं। देन सम एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम। जैसे हमने बात की थी दही, दूध जो है दही में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दही की बात की थी हमने, तो वहाँ पे हमने एक स्टार्टर लिया था कि दूध में थोड़े से 2 और 3 स्पून जो है दही के ऐड कर देंगे, कर्ड के ऐड कर देंगे। दिस वन सर्व एज द इनोकुलम। ठीक है, मिल्क ले लिया, मिल्क का बॉल ले लिया, और उसमें जो है इनोकुलम, उसमें जो स्टार्टर ऐड कर दिया, एक्चुअली कर्ड ऐड कर दी हमने 2 to 3 स्पून, विच इज़ स्टार्टर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इनोकुलम। तो वैसे ही ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो हमने एक्टिवेटेड स्लज बनाया, इट इज़ पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक, एरेशन टैंक में वापस चला जाएगा, एंड वेयर इट सर्व एज द इनोकुलम। ठीक है, सो दिस वन इज़ हाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट आकर्स। दिस वन इज़ एयर टैंक। ठीक है, यहाँ पे एरेशन हो रही है, कॉन्स्टेंट स्टरेशन हो रही है, ग्रिफ डिस्पोजल यहाँ पर है। देन जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, हमें जो है गैसेस की फॉर्मेशन होगी। गैसेस की फॉर्मेशन के बाद मींस मीथेन गैस की फॉर्मेशन होगी, अदर गैसेस की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद भी जो मटेरियल बचता है वो एज अ मैन्योर जो है हम यूज़ करेंगे फॉर द प्लांट्स। Next one is biogas. So biogas is a mixture of gases, mainly methane, produced by the microbes such as methanogens। methanogens का यूज़ करके हम मीथेन गैस की प्रोडक्शन कर रहे हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस है बायोगैस। मिथेनोजेंस ग्रोज एनारोबिकली, इसीलिए एनारोबिक डाइजेशन के बाद जो है बायोगैस की फॉर्मेशन हो रही है on the cellulosic material and produce methane along with the carbon dioxide, CO2 and H2S. Then examples are Methanobacterium. They are found in the anaerobic sludge and rumen of the cattle, which helps in cellulosic digestion. Ruminants जो हैं, जो कैटल्स हैं, उनके जो स्टमक है उसमें मिथेनोबैक्टीरियम जो है इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं कैटल्स के, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, सो आपको डिटेल में पता होगा, जो कि सेल्यूलोजिक डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन कैटल डंग, गोबर इज़ यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, इट कंटेन्स दीज बैक्टीरिया। इनमें पहले से ही मिथेनोबैक्टीरियम जो है प्रेजेंट होते हैं। सो डंग इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ द बायोगैस, गोबर गैस भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द वी कैन यूज़ एज दिस लाइट, है ना, कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज एज अ रूरल लाइटनिंग। देन बायो कंट्रोल, it is the use of the biological methods for controlling pest. What is pest?
इंसेक्ट ही होते हैं जो कि पेस्ट की तरह काम करते हैं। कब? जब इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उस लिमिट तक इंक्रीज़ हो जाता है जब वो कॉज करना या फिर कुछ जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट है, इट डज़ नॉट कंसीडर एज अ पेस्ट जब तक कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है एंड तब तक हम इसको कंसीडर करते हैं पेस्ट जब ये जो है हार्मफुल एक्टिविटी शो करता है या कुछ कॉज करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो इंसेक्ट जो है, द नंबर ऑफ इंसेक्ट इफ इंक्रीज टू दैट लेवल व्हेन इट कॉज सम हार्मफुल एक्टिविटी और कॉज टू द इन्वायरमेंट विच इज़ कॉल्ड पेस्ट। सो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बायो कंट्रोल मेथड है। बायो मीन्स लिविंग, ठीक है। तो लिविंग बींग्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। So chemical pesticides are there and insecticides are harmful to all organism and cause pollution. We all know that chemical और पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। देन केमिकल पेस्टिसाइड्स के बहुत यूज़फुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स। केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक इट इज़ ओके। ये क्या करेगा, हार्मफुल जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर रहा है बट साथ में यूज़फुल लाइफ फॉर्म्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है किसी प्लांट के ऊपर, तो केमिकल पेस्टिसाइड ने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है उस प्लांट में तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। एन एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल के लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल यूज़ की जाती है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड देन गैम्ब्यूसिया टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज। जो मॉस्किटो के लार्वे हैं ना, जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वहाँ पे गैम्ब्यूसिया फिश को जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू गेट रिड ऑफ दिस मॉस्किटो। सो दिस इज़ द लेडी बर्ड बीटल एंड दीज वन आर एफिड्स। देखिए कितने छोटे छोटे एफिड्स हैं। देन गैम्ब्यूसिया फिश है जो कि मॉस्किटो लार्वे को ईट करता है। सो बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटी टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, ठीक है। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है वो क्या करते हैं, अगर वो इनको इंडाइजेस्ट कर ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द लार्वा, तो अगर इसको डाइजेस्ट कर ले, इनटेक कर ले इसका, तो दे विल ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ अवेलेबल सैशेज एज ड्राइड स्पोर्स के सैशे प्रेजेंट हैं विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स। जो ब्रेसिका के प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्रूट ट्रीज हैं जिन पर ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स ईट करते हैं। सो वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, उन पर हम स्प्रेड कर देते हैं, उनके ऊपर हम अटैच कर देते हैं दी स्पोर्स को, या फिर हम इंटीग्रेट करवा देते हैं, ठीक है। जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इंटीग्रेट करवा दिया है दिस बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ठीक है। सो ताकि जब भी वो ईट करेंगे तो दे विल द स्पोर्स विल destroy them. The spores of Bacillus thuringiensis destroy the larvae. In the gut of the larvae, the toxin is released and the larva get killed. So gut में जाके toxin release हो जाएगा this Bacillus thuringiensis और larvae get killed. The scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into the plants. Example है BT cotton. इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जब भी कैटरपिलर्स पे ईट करेगा, फीड करेगा, सो इट विल किल द लार्वे. Then trichoderma, it is a fungus are seen in the root ecosystem. They control several plant pathogens. Okay, baculoviruses हैं, they especially genus Nucleolo polyhedrovirus के जीनस से बिलोंग करते हैं. दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड सुटेबल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस.
Then this is desirable when beneficial insects are being conserved to aid in the IPM, that is integrated pest management program, or when an ecologically sensitive area is being treated. Then micro as biofertilizer. Biofertilizer are the organism that enriches the nutrient quality of the soil. तो बायो फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो सॉइल की एनरिचमेंट प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं. बहुत सारे बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है जो कि हेल्पफुल हैं. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. देन देयर इज़ राइजोबियम बैक्टीरियम विच इज़ सीन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट है विच इज़ राइजोबियम. Very simple example, they fix the atmospheric nitrogen, the free living nitrogen, जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं इनटू द सॉइल. और वो कौन से बैक्टीरिया है, दैट आर एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर. दे एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. देन माइकोराइजा. माइको मीन्स फंजाई एंड राइजा मीन्स एसोसिएशन. सो जो फंजाई है इट इज़ यूज्ड एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. एग्जाम्पल है ग्लोमस विच एसोशिएट विद द प्लांट्स. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है गिव एंड इनटेक वाला मेथड. ठीक है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है दे गॉट बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है. एक चीज़ जो है एक को दे रही है, दूसरी बदले में दूसरे को चीज़ दे रही है. ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होगा, फंगस गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, प्लांट से वो फूड का इनटेक कर रही है और फंगस बदले में क्या उसको दे रही है, फंगस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेज इट टू द प्लांट. फॉस्फोरस मिनरल जो भी है उसको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को वापस रिटर्न में दे देती है. ठीक है, तो जैसे ही फंगस जो है इनटेक करेगी फूड का, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट, तो ये ग्रो करेगी, लार्ज एरिया में ग्रो करेगी. और जितनी लार्ज एरिया में ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो किसको पास करेगी, टू द प्लांट. देन इट गिव रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट. हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट. सो रूट बॉर्न जो भी पैथोजन्स है उसको रजिस्ट करती है, टॉलरेंस प्रोवाइड करती है टू द salinity and drought. Then it also help in the plant growth development. So this is about the mycorrhiza, means fungal association or symbiotic association of the fungi with some of the plants. Example है glomus. Then cyanobacteria. You have heard about the colloid roots of the plants. ठीक है, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट जो हैं वो एसोसिएटेड है विद द BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएटेड हैं. ठीक है, एंड दीज आर द ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स. दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको फिक्स करते हैं. एग्जांपल्स हैं एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एट्सेट्रा. एंड इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायोफर्टिलाइजर्स. ठीक है, एनरिचमेंट प्रोवाइड करना है इनका काम टू द सॉइल एंड इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. सो दीज आर ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया. So today we have discussed about the sewage treatment, how the primary and secondary treatment helps in the formation of the sludge. ठीक है, और उस स्लज से जो है बायोगैस की फॉर्मेशन हो सकती है बाय एडिंग द एनारोबिक बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स. ठीक है, ऐड कर सकते हैं जिससे मीथेन गैस की फॉर्मेशन हो रही है. बाकी जो भी मटेरियल बचता है उसको हम एज अ मैन्योर यूज़ कर रहे हैं. देन देयर इज़ बायो कंट्रोल मैथड. ठीक है, बायो कंट्रोल मैथड में
लिविंग बींग्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? ताकि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, लाइक यूज़फुल जो भी मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, साथ साथ में यूज़फुल थिंग्स लाइक न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द प्लांट वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हम क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? हम लिविंग बींग्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि ये बीटल क्या करेगा, ये सिर्फ इन एफिड्स को किल करेगा, बाकी न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स को हिट नहीं करेगा। देन अबाउट द बीटी, तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो कंट्रोल कर रहा है अदर पेस्ट को, ट्राइकोडर्मा फंगस है। देन बायोफर्टिलाइजर, biofertilizer means living beings are used as a fertilizer to enrich the quality of the soil. So bacteria है, fungi है, cyanobacteria है which helps in the enrichment of the soil. There is fungus association, bacterial association, cyanobacteria का association है with the plants. So thank you so much for watching the video.